नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। बदलाव की बयार आखिर बह चली और इस बदलाव की बयार में ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक की करारी हार हो गई और भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत को मिली भारी सफलता के विजय पताका फहराकर मसूदा का विधायक बनने का अत्यंत गौरवशाली सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक की करारी हार होने का सवाल है तो इसका अंदाजा पहले ही लग चुका था कि वर्ष 2018 के चुनाव में विधायक बने राकेश पारीक के कार्यकाल के दौरान अमूल्य वोट देकर विधायक के ताज से नवाजने वाली मसूदा क्षेत्र की जनता का जो हश्र किया गया, वही इस बार उसी जनता ने जीत के हार में तब्दील कर दिया और भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के सिर विधायक की ताजपोशी कर दी। कांग्रेस प्रत्याशी की हार का ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है, पर भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत की विजयश्री की चर्चा करना दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो विजयश्री प्राप्त होने व दूसरे भारी 26,775 मतों से मिली अपार सफलता भाजपा प्रत्याशी की जीत को बदलाव की बयार बहने का महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। और इस बदलाव की बयार का उल्लेख श्रीधर केसरी ने चुनाव परिणाम से पूर्व ही कर दिया था। श्रीधर केसरी ने पहले ही कर दी थी वीरेंद्र सिंह कानावत के सिर विधायक के ताज की घोषणा। श्रीधर केसरी ने बदलाव की बयार का उल्लेख करने के साथ ही चुनाव परिणाम से पहले ही भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के सिर मसूदा विधायक का ताज दिखाई देने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। आपको बता दें कि श्रीधर केसरी की खबर में मैंने इन बिंदुओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि यद्यपि मैं कोई ज्योतिषी अथवा कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं हूं, पर मुझे इस बात का विश्वास है कि 60 बसंतों की समयावधि में 37 वर्षीय पत्रकारिता के अनुभव एवं अब तक हुए चुनावों के चुनावी आकलन के अनुभव में किया गया आंकलन अब तो सफल रहा है और इस बार भी आकलन 100% सफल होने में मुझे कोई संशय नहीं है। इसी के मद्देनजर मैं कह सकता हूं कि मेरी जन्म एवं कर्मभूमि मसूदा की पावन धरा पर इस बार मसूदा के स्थानीय उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के सिर पर विधायकी का ताज दिखाई दे रहा है। और विधायकी की ताज की श्रीधर केसरी में पूर्व में किया गए उल्लेख की सत्यता आज रविवार को घोषित चुनाव परिणाम में भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के सिर पर विधायकी का ताज होना सबके सामने है। राजस्थान उच्च न्यायालय की सुपरस्टार और सुप्रसिद्ध जोड़ी एडवोकेट्स अजय शिल्पा ने शहर के दुर्गापुरा स्थित प्रसिद्ध हेजलनट कैफे एंड लॉन्ज में अपने लाडले सुपुत्र श्रीत का जन्मदिन समारोह के रूप में मनाया। इस मौके पर अजय शिल्पा के पारिवारिक मित्र डॉक्टर प्रमोद पाल, उनकी धर्मपत्नी पलक व बेटे आग्नेय व बिटिया परिधि पवन आर्य, अपनी धर्मपत्नी वंदना आर्य व बेटे आग्नेय व बिटिया शानवी व दीपांकर यश अपनी धर्मपत्नी प्रियंका आर्य के सानिध्य में पहुंचे। यहां आपको बता दें कि अजय के मित्र डॉक्टर प्रमोद पाल व उनके दोनों भाई पवन व दीपांकर जयपुर में राजधानी फर्नीचर के नाम से शोरूम संचालन के साथ साथ निराश्रितों की सहायतार्थ हेतु संचालित ओमाश्रय सेवाधाम का संचालन अपने पिता श्री यशपाल जी के सानिध्य में करते हैं। इसके अतिरिक्त अजय शिल्पा के चैम्बर साथी एडवोकेट नीरज जोशी व उनकी धर्मपत्नी टीना जी, एडवोकेट नितिन शर्मा व उनकी धर्मपत्नी अंतिमा शर्मा, रवि शर्मा एडवोकेट महेंद्रा एंड महिंद्रा संघ सीमा शर्मा, परम मित्र एडवोकेट मनोज आहूजा, रेडीमेड शोरूम व्यापारी मनोज गुप्ता सहित एडवोकेट्स रोहित खींची, मोहिनी, उत्कर्ष आर्य, भगत सिंह शर्मा, ऑफिस असिस्टेंट करण सिंह राजावत ने समारोह स्थल पर पहुंचकर अजय शिल्पा को बधाई देते हुए लाडले बेटे श्रीत को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर समारोह स्थल को गुब्बारों और रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया जाकर खास मेहमानों का भव्य तरीके से स्वागत अभिनंदन भी किया गया। समारोह में बर्थडे बॉय श्रीत शर्मा के मित्र विघ्नेश, सोहम, हनी, जय, अंश, जतिन, मयंक, आग्नेय आर्य, परिधि आर्य, अनिमेश आर्य, प्रणव आर्य, दिव्यांका आर्य, शानवी आर्य, अनाया जोशी, अनंत जोशी, अक्षता शर्मा, अक्षित शर्मा, तनीषा राजावत के अलावा स्कूल फ्रेंड्स मोरिव, वेद, हर्षुल, हिमाक्षी, जीविका, कृतिका, मनीत, शारांश, वंश, सात्विक, देवांश, पहल, कृषा, शिवाश, यथार्थ, नवधा ने भी पहुंचकर कार्यक्रम में चार चांद लगाते हुए अपने अजीज मित्र श्रीत को अलग अलग तरीके से बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं अजय शिल्पा ने अपने लाडले सुपुत्र के खास मेहमानों के लिए जहां एक और वेलकम ड्रिंक सहित बच्चों की पसंद के स्पेशल स्नैक्स की व्यवस्था की। इसके साथ ही शर्मा दंपति ने अपने लाडले सुपुत्र के खास मेहमानों के एंजॉय के लिए ताली चुटकी, म्यूजिकल चेयर सहित डांस पार्टी का अरेंजमेंट किया। बर्थडे बॉय के केक सेरेमनी के साथ ही खास मेहमानों के लिए उनके सम्मान में स्नेहभोज का आयोजन भी किया गया।
इस शाम को यादगार बनाने तथा उनके लाडले को आशीर्वाद देने के अवसर पर शर्मा दंपति ने सभी खास मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी जीवन के सफर में ऐसे ही साथ व सहयोग देने की अपील की। लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री गौरी शंकर, लान ब्रिजेश्वर एवं लान अमित पारीक द्वारा आयोजित शिविर में 27 नवंबर को कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 135 मरीजों का फॉलोअप शिविर हुआ। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, सचिव अनिल बंसल, डॉक्टर भाग्यश्री जैन ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब केकेडी के सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि 135 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। मरीजों के चश्मे के नंबर 17 दिसंबर को निकाले जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन हुए नेत्र ज्योति आने व बढ़ने पर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगला विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 26 दिसंबर मंगलवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित होगा। शिविर में कंपाउंडर प्रदीप शर्मा, लखन सोनी, अमित पारीक व रामप्रसाद वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक की हुई बड़ी हार होने से कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब के पत्रकारों ने खुशी जाहिर करते हुए जश्न मनाया। 5 स्टार प्रेस क्लब के महासचिव पत्रकार अशोक ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का खुला तांडव देखने को मिल रहा था। उसके अलावा राकेश पारीक ने अपनी जाति के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का साथ दिया था, जिसके चलते पत्रकार को आज भी न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए स्थानीय पत्रकारों ने स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की थी, जिसके बावजूद भी कांग्रेस ने मौजूदा प्रत्याशी को टिकट दे दिया था, जिस पर पत्रकारों ने पुतला जलाकर भी विरोध जाहिर किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं बदला, जिसकी वजह से पत्रकारों सहित आम जनता में खतरनाक आक्रोश देखने को मिल रहा था। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति वीरेंद्र सिंह कानावत को टिकट देकर प्रत्याशी बना दिया, जिस पर पत्रकारों ने उनको खुलकर न केवल समर्थन दिया बल्कि आम जनता के मध्य जाकर उनको भी समझाया। और आखिरकार आज रिजल्ट आने पर कांग्रेस प्रत्याशी की बड़ी बुरी हार हुई, जिसके चलते पत्रकारों सहित ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक और जहां ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत की भारी मतों से हुई जीत पर खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं दूसरी तरफ 5 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेश मेहरा के सानिध्य में आहूजा न्यूज चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर मनोज आहूजा, दैनिक नवज्योति के पत्रकार अशोक ठाकुर, ओम भास्कर के पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौर ने ग्रामीणों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाइयां दी। वहीं मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए खुशी जाहिर की और इस खुशी को लोगों के साथ शेयर किया। इस मौके पर पत्रकार मनोज आहूजा ने कहा कि क्षेत्र की जनता के मन में जो खुशी के भाव देखने को मिल रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो क्षेत्र की जनता को आज़ादी की खुशी मिली हो। वहीं जनता जनार्दन ने भी कांग्रेस प्रत्याशी की कार्यशैली का विरोध करते हुए उनके भ्रष्टाचार के किस्से सुनाए और इसी वजह से इतनी बुरी तरह से हार होने की बात कही। इसके साथ ही आहूजा ने कहा कि एक अच्छे इंसान की जीत की खुशी तो हम 5 साल तक मनाते ही रहेंगे, लेकिन एक बाहरी और भ्रष्टाचारी नेता की हार की खुशी तो आज ही मनानी चाहिए। आज हमारे मसूदा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत को बहुत भारी मतों से जीत मिली है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो स्थानीय प्रत्याशी का हम लोग डिमांड कर रहे थे, जिसका मेन कारण ये था कि पिछली बार हमने यहाँ पे एक सुदामा बनकर एक आदमी आया, उसको जिताया और भारी मतों से जिताया। एक छोटे छोटे कार्यकर्ता खेले वालों ने अपनी जेब से बंद करके उसको जिताया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल में तो हमने इनके संभाला किया। इवन लूट बधैया पे उसका बच चलता तो आंखों में मिट्टी डालकर लोगों के पैसे तक छीन लेता। करोड़ों अरबों रुपये कमा गया तो गया, जिसकी ये हुआ कि यार लोगों में उसके प्रति खतरनाक आक्रोश था। 5 स्टार प्रेस क्लब ने उस माहौल को उठाया, मुद्दे को उठाया और स्थानीयवाद की मांग की, क्योंकि 5 स्टार प्रेस क्लब के पत्रकार साथी के साथ जब यहाँ पे उठाई गए और बदमाश लोगों ने हाथापाई की, मारपीट की, तो जातिवाद की वजह से केवल उसने राकेश पारीक को समर्थन दिया, जिसको लेकर के आज तक भी हमें न्याय नहीं मिला है। जिसको लेकर के 5 स्टार प्रेस क्लब का आक्रोश व्याप्त था। 5 स्टार प्रेस क्लब ने स्थानीयवाद की मांग की। उनका कहना था कि स्थानीय प्रत्याशी होगी तो गलत का साथ नहीं देगा। उसको पता होगा और ज्ञाति लाल जी है, ये विक्रम है, ये अपने दीपक भाई है, किसका साथ देना है किसका नहीं, उसको पता है। बाहरी आदमी होगा वो 4-5 दलालों के चक्कर में रहेगा, उसकी गलत काम करेगा। तो स्थानीयवाद की मांग हमारी पूरी हुई और एक अच्छे व्यक्ति को टिकट मिला और हमारे कहने से पूरी जनता साथ लगी और आज हम बहुत भारी मतों से 28,000 बोलेंगे और वीरेंद्र सिंह कानावत जीतते हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा। तो हम ये आज जो हमने खुशी का इजहार किया है उसने किया है कि हमारे यहाँ से एक भ्रष्ट
जननेता गए यहाँ से, और भविष्य में हम समझते हैं कि ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति नहीं आएगा, इस तरह की मांग रहेगी। आने वाले समय में या कांग्रेस पार्टी का भी यदि कोई दावेदार रहेगा तो वो भी इतना नहीं आएगा। तो आज जो ये हमने खुशी का हजार किया, जो जनता साथ लगी है हमारे साथ, वो केवल वीरेंद्र सिंह जी कानवार की जीत के लिए नहीं लगी, इससे भी लगी यहाँ सुधामा जी की परमानेंट लड़ाई होगी। बस ये मसूदा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत की ऐतिहासिक जीत पर एवं राजस्थान में भाजपा की जीत पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं आमजन द्वारा मिठाई बांटकर पटाखे जलाकर खुशी जताई गई। जैसे ही कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रत्याशी के 26,716 मतों से विजय घोषित होने की सूचना मिली, कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। भाजपा प्रत्याशी कुल 74,266 मत प्राप्त कर विजय रहे। व द्वितीय स्थान पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पारीक ने 47,550 मत प्राप्त किए। कानावत की जीत में स्थानीयवाद, व्यक्तिगत छवि व जनता का कांग्रेस प्रत्याशी से नाराजगी मुख्य मुद्दा रही। केकेडी विधानसभा के लिए चुनाव के बाद रविवार को अजमेर में मतगणना की गई, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव व भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने पूर्व चिकित्सा मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को दूसरी बार पराजित कर दिया। शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा को 7,542 मतों के अंतर से पराजित किया है। विधानसभा चुनाव के बाद रविवार सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के 20-20 एजेंट मतगणना में मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा भी मतगणना के दौरान मौजूद थे। शुरुआती रुझान में ही भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने बढ़त बना ली थी। सुबह 10 बजे तक भाजपा प्रत्याशी गौतम कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा से 4,000 वोटों से आगे चल रहे थे। करीब दोपहर 12 बजे 20 राउंड में केकेडी विधानसभा के 267 बूथों की मतगणना समाप्त हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने 7,542 मत अधिक प्राप्त करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा को पराजित कर दिया। जीत के बाद शत्रुघ्न गौतम ने अपनी पत्नी रजनी गौतम को गले लगाकर जीत की बधाई दी। केकेडी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,61,540 मतदाता है। इनमें से 1,98,137 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसी के साथ 2,218 मतदाताओं ने डाक पत्र के जरिए मतदान किया। कुल 2,03,81 मतदाताओं में से भाजपा के शत्रुघ्न गौतम 99,671 एवं कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा को 92,129 मत मिले। गौतम ने शर्मा को 7,542 मतों के अंतर से पराजित किया। अन्य प्रत्याशियों में आज़ाद समाज पार्टी के जितेंद्र बोयत को 2,098, बहुजन समाज पार्टी की तुलसी देवी को 1,549, निर्दलीय सुरेंद्र सिंह 1,403, निर्दलीय हेमराज गुर्जर को 1,094, निर्दलीय बद्रीलाल जाट को 539 एवं निर्दलीय जगदीश जाट को 325 मत मिले। यहां 1,547 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया है। वहीं बैलेट पेपर के 26 वोट खारिज किए गए हैं। केकेडी में चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य सभी जमानत इस बार जब्त हुई है। भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद रिटर्निंग अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने उन्हें चुनाव आयोग द्वारा जारी विजेता का प्रमाण पत्र सौंपा।